जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि मैंने एक आज बहुत ही सुंदर सत्संग सुना। आज सुबह गुरु जी ने सुनवाया मुझे, और उसी ने मुझे प्रेरित किया कि ये सत्संग मैं भी शेयर करूं। तो क्या होता है कि हमने सबने सुना है कि गुरु जी किसी ना किसी रूप में अपने दर्शन देते हैं साक्षात में, और वो हम पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि आंटी का जिनका सत्संग सुना, उनको, वो कनाडा की रहने वाली हैं, और उनको पता नहीं था, पहली बार इंडिया विजिट करा उन्होंने बड़े मंदिर में। और उनके मन में ख्याल था कि उनको मंदिर के पार्किंग लॉट की मिट्टी लेके जानी है, क्योंकि उनकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम थी। तो उनको किसी रिश्तेदार ने बताया था कैसे लेके आना। तो तो वो, मतलब वो जाती हैं और उनको प्रोटोकॉल सब कुछ पता नहीं था। वो जब वो उस समय कुटिया के सामने से गुजर रही होती है, तो उनके माइंड में मिट्टी का थॉट आ रहा होता है कि उनको पार्किंग लॉट से लेनी है। बट वहाँ पर एक अंकल जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि भाई, पंजाबी में बोलते हैं कि मिट्टी लेनी है। तो आंटी कहते हैं कि हाँ जी, तो आपको कैसे पता? कहते हैं हमको सब पता है। और तो उन्होंने ना ऐसे कह के, और नीचे उसी क्यारी से जो कुटिया के सामने, वहां से 3 उंगलों में जितनी मिट्टी आ सकती थी उतनी उनकी आंटी की हथेली पर रख दी, और कहा कि अपनी बेटी के उस पर मल देना, कमर पे मल देना। उनकी बेटी के पीछे बैक का कुछ इशू था, बड़ा इशू था, मतलब तो उनको मल देना। तो आंटी ने कहा कि आप क्या माली अंकल हो? तो उन्होंने कहा कि असि तो इधर ही रहने हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। तो इतना कह के आंटी आगे बढ़ गई अपना लाइन में जो भी था। बट जब वो धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ी, तो उनको रियलाइज हुआ कि ऐसे कौन मतलब करता है, क्योंकि नारंग अंकल से एक बार उनकी बात हुई। तो नारंग अंकल कहते हैं कि ऐसे तो हम मिट्टी कोई नहीं देता, और अगर हम ऐसे देने लगे तो सारी दुनिया पूरी मिट्टी ले जाएगी, क्यारियां खाली हो जाएंगी। तो आंटी को रियलाइज हुआ कि वो तो गुरु जी थे, है ना। और उनको मतलब बताया भी नहीं था बेटी के बारे में, और उनको पहले से ही पता था कि बेटी को मल देना, है ना। तो आंटी को रियलाइज किया तो गुरु जी थे, तो कहते हमने पहचाने नहीं गुरु जी को। तो जब मैंने ये सुना सत्संग, तो मेरे मन में मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे को भी मेरे थॉट आया कि मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मैं पिछले साल बड़े मंदिर गई थी। तो गुरु जी, क्या हुआ कि मैं पूरा दर्शन करके आई, और मेरे मतलब दर्शन, संगत जी, मेरा 6 हफ्ते का ट्रिप था, और उसमें मैं करीब 12 से 13 बार बड़े मंदिर गई थी। बट एक बार भी मुझे अंदर मेन हॉल में जाने का अवसर नहीं मिला। शायद कर्म नहीं थे, या गुरु जी की आज्ञा नहीं थी, क्या जो भी मैं कहूँगी, माड़े कर्म थे। क्योंकि कभी ना कभी, हमेशा जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था मेरी लाइन का, वैसे ही कभी रेनोवेशन चल रहा है, कभी सफाइयाँ हो रही है, किसी ना किसी रीजन से वो बड़ा मंदिर का जो मेन हॉल है वो बंद हो जाता है, और लाइन सिर्फ कुटिया और लंगर हॉल और वहीं से बाहर निकल जाती थी। तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो वेरी लास्ट डे ऑफ माई विजिट, मेरे को गुरु जी के मतलब मैंने प्रार्थना करी, और गुरु जी की कृपा हुई मुझ पर, और मेरे को जाने को मिला। बट उन 12-13 विजिट्स में एक दिन ऐसा आया था कि मेरे को एक टॉल से अंकल बाहर बैठे हुए थे। बहुत ही स्किनी, पतले से बूढ़े से अंकल, और बॉल्ड भी थे शायद से। मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही चलते चलते इंसिडेंट है, और जब आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं ना संगत जी, तो आप ऐसा, आपके माइंड में ऐसे ख्याल भी नहीं होता दूर दूर तक। वो आपकी परीक्षाओं की घड़ियां होती हैं कि मतलब बिल्कुल आप रैंडम हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, और बाद में आप रियलाइज करते हो कि अरे ऐसा था। तो क्या होता है कि वो बैठे होते हैं अंकल एक ऐसी टेक लगा के, और ये जूता गृह जो है जहाँ पर, वहाँ वो वाली रोड पर हो रहा होता है। मैं शेयर्ड ऑटो की तरफ जा रही होती हूँ वापस, जब जाने का टाइम होता है मेट्रो के लिए। तो शेयर्ड ऑटो पकड़ने से पहले अंकल बैठे हुए थे नीचे ऐसे। तो मेरे को लगा कि कुछ अंकल को दे दो, इतनी गर्मी वर्मी हो रही है, मई जून का टाइम था। तो मैंने कहा कुछ दे देती हूँ। तो मैंने ऐसे सोच के अंकल को 50 रुपए दिए। साथ में एक और आंटी है, वो भी देने लगी, तो उन्होंने कुछ कुछ दिया, उन्होंने पता नहीं क्या दिया, मुझे ध्यान नहीं है। तो अंकल ने मुझसे बोला, उन आंटी से नहीं बोला, मुझसे बोला, तू होर दे। तो मैंने कहा कि मेरे को हँसी आ गई। मैंने कहा अंकल कितने अथॉरिटी से मुझे बोल रहे हैं, तू और दे। तो मैंने उस समय जो भी मेरे पास था, बड़े नोट थे, मैं शायद छोटा ढूंढ रही थी, बट फिर मैंने कहा नहीं, मैं छोटा कह दूं, चल छोड़ो, बड़ा ही दे देती हूँ जो भी नोट है मेरे पास। तो मैंने वो बड़ा नोट जो भी था मेरे पास अवेलेबल उस टाइम पर, मैंने उनको दे दिया, और मैं मुस्कुरा के आ गई कि अंकल देखो कितने अथॉरिटी से मांग रहे हैं। बाद में आई रियलाइज कि ऐसे आज तक इतने जीवन काल, मतलब 42-43 साल हो गए, किसी भी मेगर को ने ऐसा अथॉरिटी से नहीं मांगा। तो गुरुजी किसी न किसी बहाने कष्ट काटने के लिए, वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी, शुक्र है कि मैंने दिया, और बड़े मुस्कुरा के दिया। और मतलब बस मेरे को ये था कि गुरुजी ही करवाते हैं जो। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो गुरुजी थे। तो ये गुरुजी की कृपा है, और उन्होंने दर्शन दिए, और साक्षात दर्शन दिए। और मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं जब ऐसे सत्संग सुनती हूँ तो मैं भाव विभोर हो जाती हूँ कि गुरुजी ने मुझ पर भी ऐसी कृपा करी है, और मेरी भी परीक्षा ली है। और ये जब हुआ था संगत जी, उसके बाद मुझे एंट्री मिली थी, मतलब
एकदम से बात नहीं, मतलब उन दिनों में मेरी परीक्षाएँ चल रही थी। मेरे ऐसे कम से कम 3 से 4 परीक्षाएँ हुई हैं जो मुझे मेरे एहसास में हैं, और भी न जाने कितनी हुई होंगी, बट मेरी नॉलेज में 3 से 4 बार ऐसी